चलना। माता पिता का इच्छा था वो मजिस्ट्रेट बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, डॉक्टर बने। जो हमारे आपके दिल में है वही इच्छा उनके अंदर था। लेकिन साहब ने कहा जो ईश्वर सबको देखते हैं, मुझे ईश्वर को देखना है। मैं जब तक ईश्वर को नहीं देखूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। और उन्होंने 14 वर्ष तक सभी साधु, तांत्रिक, सदगुरु, महात्मा के पीछे लगे। सभी ने कहा कि देखो, यह तो ईश्वर को देखना, ईश्वर को पाना आसान बात नहीं है। तुम्हें ईश्वर को पाना होगा, ईश्वर को पाना है तो शमशानी शिव को साधना करो, शमशानी शिव ही आपका मदद करेंगे। तो बाल्यकाल में उन्होंने शमशान साधना भी किया। लेकिन उस शमशानी साधना करते समय में उनके जीवन में कितनी तनाव था। कॉलोनी के लोग, ऑफिसर कॉलोनी के लोग कहते थे तुम्हारे बेटा योगी बन गया है, ढोंगी बन गया है, जोगी बन गया है। तुम्हारे बेटा के स्वभाव हमारे बेटे का, हमारे बच्चों को अंदर आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे बेटा को संभालो, सुधारो। ये कॉलोनी की छिमेक की तनाव माता राधा देवी ने सहकर कई बार उन्हें मना करते थे कि बाल्यकाल में अचानक रात्रि में शमशान चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो, तुम बड़े बेटे हो, तुम जैसा करोगे भाई बहन भी वैसे ही करेंगे। जिस रास्ता में तुम चलेंगे भाई बहन भी उसी रास्ता में चलेंगे, सुधर जाओ। लेकिन हमारे साहब हरिंद्रानंद जी अपने माता को कहते थे कि माँ, जब ईश्वर है तो दिखना चाहिए ना। मैं ईश्वर को लाऊंगा इस धरती पे, ईश्वर को मैं साथ साथ सामने सामने जिस दिन देखूंगा उसी दिन ही मैं रुकूंगा, नहीं तो आप लोग को कहने से मैं नहीं रुकूंगा। माँ खामोश रहती थी। घटनाओं का सिलसिला ऐसा बढ़ता गया। मनातू गांव में हमारी दीदी नीलम आनंद जी, जो उस जमाने की मुखिया घराना की यानी राज घराना की बेटी, हमारे दीदी नीलम आनंद भी प्रथम संतान थी, यानी बड़ी बेटी थी। हर माता पिता को पहले संतान में उम्मीद होती है, खुशियां होती है, ख्वाहिश होती है। प्रथम बेटी होने के बाद भी हमारे दीदी नीलम आनंद जी नाग पंचमी के दिन पैदा हुई थी, यानी 1952 में जुलाई 27 तारीख को इस धरती में आई थी। और हमारे दीदी नीलम आनंद जी हमारे भैया हरिंद्र आनंद जी की देन है। ये आज विश्व में शिव की शिष्यता बढ़ रही है, शिव गुरु चर्चा हो रही है। वहाँ दीदी नीलम आनंद जी का माता पिता भूमिका देवी और जगदीश सिंह अपने बेटी की ऊंची शिक्षाएं देना चाहते थे। वो अपने बेटी को बहुत ही सुंदर शिक्षा देकर कामयाबी देखना चाहते थे। लेकिन हमारे दीदी नीलम आनंद जी नाग पंचमी के दिन में जन्म हुई है, लेकिन उन्हें पशुओं से, जानवरों से अधिक प्यार था। वो जंगलों में पतियों से बात करती, वो जंगलों में कहीं कहीं बार गायब रहती। माता भूमिका देवी को मन ही मन ये चिंता होता। हमारे दीदी नीलम आनंद जी को इस तरह से देखकर माता पिता ही चिंतित थे, उदास थे कि क्यों करती है हमारे बेटी नीलम। सारे बच्चों कॉलोनी में खेल रहे हैं, सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप खामोश रहती है, ना किसी से बोलती है, ना किसी से बताती है, चुप रहती है, सोचते रहती है। मानसिक कमजोर है कि क्या है हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उनका घरों में जो नौकर काम करते थे उनसे बड़ा प्रेम से बात करती थी। उनकी भूख प्यास, उनकी थकान सब समझती थी। बचपन से ही उन्हें आराम करने के लिए कहती, आराम करने के लिए बोलती, उनकी खान पान को ध्यान रखती। और उस समय मनातू गांव विशाल जंगल था, कोई व्यवस्था नहीं था। उस समय गाड़ी घोड़ा भी कमती थी, तो अंग्रेज का घोड़ा आती थी। 1952 की घटना है, तब तो अंग्रेज और भारत का युद्ध भी चल रहा था। उस समय अंग्रेज घोड़े में आते थे, तो हमारी दीदी नीलम आनंद जी अंग्रेज से बात करती थी, घोड़े वाले से बात करती थी, आप कहाँ जाएंगे, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। हमारे दीदी नीलम आनंद जी की माता भूमिका देवी को बहुत ही चिंता होता था कि ऐसे अंग्रेज
अंग्रेज लोग, बाहर के अनजान लोग मेरा बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे या कभी गायब हो जाएगी, यह चिंता अंदर ही अंदर माता भूमिका देवी को सताते रहता था। एक समय में पिता विश्वनाथ और पिता जगदीश सिंह का मुलाकात हुई। हमारे साहब 18-19 साल के, हमारे दीदी नीलम आनंद जी 16-17 साल की, दोनों के बीच बात हुई। मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं है, घंटों साधना करता है, एक जगह आसन लगा के बैठता है और आंख बंद करता है, कभी भूत भगाने का खेल खेलता है तो कभी तांत्रिक बनने का खेल। इनकी विचारों से, इनकी आचरण से मैं बहुत दुखित हूँ। मेरा बेटा का ऐसा स्वभाव मैंने कभी सोचा नहीं है। वहाँ जगदीश सिंह भी बोलते हैं, हमारे साहब के पिता विश्वनाथ से, सच कहते हैं मेरी बेटी नीलम भी ऐसी है, न वो किसी से बात करती है, न वो किसी से बताती है, चुप रहती है, जानवरों से खेलती है, कहीं बार जंगलों में गायब हो जाती है, हमें ढूंढना पड़ता है। मैं भी इसी बात से बहुत परेशान हूँ। तो किसी ने कहा आपकी बेटी और आपके बेटा को विवाह कर दिया जाए, यानी हम आप भी बोलते हैं बेटा बिगड़ गया तो पहले उपाय क्या है, हमारी आपकी शादी करा दिया जाए, बहू सुधारेगी। उस समय भी पिता विश्वनाथ के मन में और जगदीश सिंह पिता के मन में यह विचार आया, ये दोनों को शादी के बंधन में बांध देते हैं, ये सामान्य जीवन जीने लगेंगे, जैसा संसार में चल रही है वैसे ही जिएंगे। उन सभी परिवार के, दो परिवार के बीच में डिसाइड हुई 1972 में, 72 में, यानी हमारे साहब 20-21 साल का बाल्यकाली थे, हमारी दीदी 16-17 साल की थी।